नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि क्या एक जीवन में प्रेत रोगी रहा इंसान हर जीवन में प्रेत रोगी होता है। दोस्तों, किसी का सवाल था ये, तो इसी पे वीडियो बन रही है। दोस्तों, बहुत लोग ये सोचते हैं कि आप हमें इस जीवन में प्रेत रोग हुआ है और भूत प्रेत ज़्यादा है, तो शायद हमारी पास्ट लाइफ में भी ऐसा रहा हो, या शायद आगे की नई ज़िंदगी जो मिलेगी, अगला जन्म मिलेगा जहाँ भी अगर तब भी ऐसी स्थिति हुई तो क्या करेंगे। दोस्तों, ऐसा कतई ज़रूरी नहीं है कि आपको हर जन्म में प्रेत रोग ही होगा, क्योंकि आपको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये नहीं पता कि आपका अगला जन्म कैसा होगा, कहाँ होगा, किस योनि में होगा। आया इंसान की योनि में होगा या जानवर की योनि में होगा। अगर इंसान की योनि की भी बात करें तो भी ये ज़रूरी नहीं है कतई कि आपको दोबारा प्रेत रोग होगा। होता क्या है, जो चीज़ समझने वाली है इसमें कि किस तरीके की आपको क्षति पहुंची है इस रोग से, किस इंटेंसिटी की पहुंची है, और क्या आपकी डेथ इस रोग के चलते ही हुई है। बहुत लोगों की जो डेथ कॉज होती है भूत प्रेतों द्वारा होती है, प्रेत रोग में ही होती है। वहाँ कुछ हद तक बहुत से लोगों की आत्माएं प्रेत के साथ ही रहती हैं, उस नेगेटिविटी के साथ ही रहती हैं जिसने डेथ कॉज की होती है। पर आगे जब उनकी आत्मा बढ़ जाती है अगले जन्म की योनि की तरफ, उनकी प्रेत योनि समाप्त होने के बाद, तो ये ज़रूरी नहीं है और कतई भी पॉसिबल नहीं है कि वो प्रेत भी आपके साथ उस योनि में जाएगा, क्योंकि आपकी आध्यात्मिक यात्रा अलग है, आपके कर्म बंधन और कर्म फल की यात्रा अलग है, उसकी अलग है। उसने जहाँ तक वो आपके साथ रह सकती थी एनर्जी, वो रह पाई। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो आप गर्भ जून में आपकी आत्मा जा रही है तो वो भी वहाँ पहुँच जाएगी। मेन चीज़ होती है आपकी सोल कितनी ट्रॉमेटाइज्ड है। सपोज़ आपकी सोल ने, आपकी आत्मा ने शरीर त्यागा दर्द में, डर में, घबराहट में, उस पैरानॉर्मल एंटिटी के भय में, तो आपकी आत्मा में एक विद्यमान भय ऐसा हो जाएगा जो यूँ कह लीजिए कि आपकी आत्मा उस एक्सपीरियंस को भूल नहीं पाएगी। और अगर प्रेत योनि में भी वो उस एनर्जी के साथ रहती है तो भय का वातावरण, वो डर कंटिन्यूड रहेगा। तब अगले जन्म में छाप पड़ सकती है कि आपकी आत्मा शुरू से ही इन चीज़ों के प्रति बहुत सेंसिटिव हो। बहुत से ऐसे लोग हैं आज भी जिन्हें प्रेत रोग नहीं है, पर वो भूत प्रेतों के विषय को लेके या प्रेतों के बारे में सोच के या विचलित यूँ हो जाते हैं, उनका हल्का सा आभास हो जाता है। बचपन से ही उनके अंदर एक ऐसी वो है कि उन्हें फील हो जाती हैं चीज़ें, कहीं ना कहीं उनकी पास्ट लाइफ से कोई ना कोई इससे कनेक्शन जुड़ता है जो उनके सोल में ये वर्सेटैलिटी पैदा करता है कि वो पारलौकिक गतिविधियों को समझ पाते हैं या बहुत जल्दी एक्सपीरियंस कर लेते हैं। यहाँ तक कि आत्मा इस हद तक सेंसिटिव हो जाती है कि वो अपने आसपास हो रही पारलौकिक घटनाओं को बहुत जल्दी समझने लगती है। ऐसी घटनाएं जो आम तौर पे लोग नहीं समझते या इग्नोर कर देते हैं, वो एक प्रेत रोगी की सोल कहीं ना कहीं अपनी नेक्स्ट लाइफ में एक्सपीरियंस कर सकती है, बहुत जल्दी ग्रास्प कर सकती है, बिकॉज उसने प्रीवियस लाइफ में भी वो चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं। आज की यंग जनरेशन में भी नए बच्चे ऐसे बहुत हैं जो इस विषय में जानकारी ना रखते हुए भी इन चीज़ों के प्रति बहुत सेंसिटिव हैं। बहुत जल्दी उनकी सोल, उनकी बॉडी प्रतिक्रिया देती है। इसीलिए कहा जाता है कि आप अगर प्रेत रोगी हो तो भी आप बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रोटेक्टेड रखो, अपने परहेज करो और स्पिरिचुअली हाई बनो। जितने ज़्यादा आप ईश्वर के करीब खुद को करोगे, जितना ज़्यादा भगवान में विश्वास रखोगे, जितना ज़्यादा पूजा पाठ मंत्र जाप करोगे, उतना ज़्यादा आपकी स्पिरिचुअल हाइट्स में आपकी सक्सेस होती जाएगी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती जाएगी। और कहीं ना कहीं जो आपकी आध्यात्मिक यात्रा है और आपकी खुद की सोल की जो जर्नी है, अगर उसने प्रेत योनि में जाना है या उसके बाद अगले जन्म को पाना है, तो वो पूरी यात्रा सुखद रहे, उसमें आपके अंदर लड़ने की शक्ति हो, आपके अंदर से भय निकल जाए, तो वो ईश्वर के साथ से ही अचीव हो सकती है। और आजकल के बच्चे जिन्हें ये रोग नहीं है, बहुत से लोग हैं जिन्हें रोग नहीं है, अच्छी बात है, वो लोग भी अपनी आध्यात्मिक यात्रा अच्छी रखें ईश्वर के मंत्र से, ईश्वर के जाप से। और बहुत लोग जिन्हें एक्सपीरियंस होती है, ये चीज़ें फील होती है बहुत जल्दी, वो भी, ताकि ये रोग आसानी से ना चिपटे। और अगर चिपट भी गया है, कोई ऐसी एनर्जी लग भी गई है, तो आप इतने स्ट्रांग रहो कि आपकी सोल फाइट बैक कर सके।
अगर कोई भी प्रेत रोगी सिर्फ भय में मरता है, सिर्फ डर में मरता है, ईश्वर को याद नहीं करता, भगवान का नाम नहीं पुकारता और सिर्फ उस ट्रॉमा में मरता है, तो उसकी सोल के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है प्रेत योनि में और उसके बाद के सफ़र में वो निडरता पाना, वो शक्ति पाना जिससे वो लड़ सके ऐसी पारलौकिक शक्तियों से। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि चाहे आप भगवान से नाराज़ हो, बहुत लोग भगवान से निराश हो जाते हैं इस बात को लेके कि हमें ही ये रोग क्यों हुआ, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, हमने ही क्यों ट्रेजेडी फेस की। तो जिसके साथ भी बुरा होता है वो ईश्वर से, बहुत लोग हैं जो नाराज़ होकर बैठ जाते हैं, उनकी पूजा पाठ बंद कर देते हैं, उनका नाम जपना बंद कर देते हैं, और वहीं सबसे बड़ी गलती होती है, वहीं आप शक्ति दे देते हो ऐसी नकारात्मक ऊर्जाओं को। आप इस बात को समझिए कि जो भी हो रहा है वो कहीं ना कहीं हर इंसान के कर्मों के हिसाब से हो रहा है, जिसके जैसे कर्म है वैसा उसको प्रारब्ध मिल रहा है। सिर्फ इस भावना के साथ अपने मन को मजबूत आपको रखना होगा और ईश्वर का नाम लेते रहना होगा, ईश्वर के मंत्र जाप चालू रखने होंगे। और आप प्रेत रोगी हो तो खासकर ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि मरते दम तक ईश्वर का नाम आपकी जीवा पे रहे, ताकि आपकी सोल जो है, आपकी आत्मा जो है, डर में प्राण ना त्यागे, भय में प्राण ना त्यागे। ईश्वर का नाम रहेगा आपकी जुबान पे, आपके दिल में, आपके ध्यान में। तो जब आपकी आत्मा इस शरीर को त्यागेगी तो भी अगर वो प्रेत योनि में जाती भी है तो उसमें ये शक्ति होगी कि वो इन शक्तियों से लड़ सके। और उसके बाद की यात्रा में भी, अगले जन्म की यात्रा में भी आपकी आत्मा में इतनी शक्ति होगी कि वो बचपन से ही, जिस भी योनि में होगी, अगर सपोज़ मानव योनि में है तो बचपन से ही उसके अंदर ये काबिलियत होगी कि वो इन चीज़ों को रिपेल कर सकेगी, इनको देख के भी डरेगी नहीं। क्योंकि बहुत सी ऐसी सोल्स होती हैं जो पास्ट लाइफ में भी प्रेत रोगी रही होती हैं और आगे की ज़िंदगी में भी उन्हें दोबारा ऐसा रोग होने की कभी कभी संभावना हो पाती है। जहाँ हो पाती है वहाँ दोबारा वही हिस्ट्री रिपीटेड सेल्फ वाली बात हो। इससे बेटर है कि एक आपकी लाइफ का एक्सपीरियंस हुआ जहाँ आपने रोग सहा, चीज़ें देखी, सही नई चीज़ें जानी, कैसे दुनिया होती है, पर अगले जन्म में आपके पास इतनी शक्ति हो, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो कि आपको ये चीज़ें ना लग पाएँ, और अगर लगे भी तो आप इनसे फाइट बैक कर सको। हमारी आत्मा में भी कहीं ना कहीं कोई बात होती है जिस वजह से ये चीज़ें अट्रैक्ट होती हैं, हमारी आत्मिक शक्ति की कमज़ोरी से भी अट्रैक्ट होती हैं, हमारे कर्मों के प्रारब्ध से भी अट्रैक्ट होती हैं, ईश्वर द्वारा सज़ा और कर्मों के प्रारब्ध और कर्म बंधन के द्वारा सज़ा के कारण भी अट्रैक्ट होती हैं, हमारे खुद के गलत कर्मों से भी अट्रैक्ट होती हैं, पारलौकिक दैविक प्रकोप से भी अट्रैक्ट होती हैं, यहाँ तक कि भौतिक प्रकोप से भी अट्रैक्ट होती हैं। तो बहुत अन्य अन्य डिफरेंट कारण बन जाते हैं ऐसी शक्तियों का हमारे जीवन में आना और इनके द्वारा प्रताड़ित होना। तो हमेशा हमें इस बात को ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ प्री डिफाइंड नहीं है, ये बदलती रहती है हमारे कर्मों के हिसाब से। तो हमें इस जीवन में अगर ये रोग चाहे है चाहे नहीं है, अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हाई रखनी होगी, पूजा पाठ ज़्यादा से ज़्यादा करना है, ईश्वर में ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है, हमेशा मन में ईश्वर का ध्यान रखना है और हमेशा इस बात का प्रण लेना है कि हमें किसी और के साथ बुरा नहीं करना। ये प्रेत रोग पैदा करने वाली आत्माएं कौन सी हैं? गंदी आत्माएं हैं जो जीवन काल में भी बुरी रही होती है, बुरे कर्म इन्होंने किए होते हैं, दूसरे का अहित किया होता है, हिंसा वाला जीवन बिताया होता है, झगड़े वाला जीवन बिताया होता है, दूसरों का बुरा करके, उनका अहित करके आनंद मिला होता है इन्हें, और इसी कारण से ये प्रेत योनि में जाती हैं लंबे सफ़र तक। और वहाँ पे भी जब ये दूसरों को सताती हैं तो अपने कर्म इतने ख़राब कर लेती हैं कि इनकी आत्मा फिर मानव शरीर के लिए त्याग दी जाती है, मानव शरीर इनकी आत्मा को नहीं मिलता। अगर आप भी इनकी तरह करने लगोगे कि भाई मुझे भी बुरे कर्म करने हैं, मुझे भी दूसरों का हित करना है, मेरे साथ गलत हुआ मुझे भी दूसरों का करना है बुरा, तो आप में और इनमें कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। आप भी वैसी ही साधारण गंदी प्रेत आत्मा बनोगे जो दूसरों का हित चाहती है, क्योंकि वैसी ही माइंडसेट जो इस भौतिक जीवन में लेके चलोगे उसी को आप कैरी करोगे प्रेत योनि में और दूसरों का बुरा करोगे। अगेन आपके साथ भी वही होगा, मानव शरीर छीन लिया जाएगा। फिर आत्मा को निम्न स्तर की योनियों में जाना होगा जहाँ मानव शरीर पाना ही अपने आप में बहुत दूर हो जाएगा आपसे। और इसीलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखें, चाहे हमारे साथ बुरा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं हमें दूसरों के साथ बुरा करना है, हमें अपने जीवन में अच्छाई साथ रखनी है, क्योंकि हमारे कर्म और हमारा मंत्र, हमारा जाप, हमारा ईश्वर में ध्यान ही हमारे साथ जाएगा और
जो हमारे साथ बुरा कर रहे हैं, जो भी नेगेटिविटी कर रही हैं, उनको हम रोकने का पूरा प्रयास करते रहेंगे, चाहे ध्वनि के माध्यम से, चाहे किसी भी माध्यम से। पर हमें अच्छे कर्म नहीं छोड़ने करने, ईश्वर का ध्यान नहीं छोड़ना करना, ताकि हमारा आगे का जन्म भी सुखद हो और कभी भी हमें इस तरीके का रोग दोबारा ना हो। और अगर ऐसी संभावना हमें हुई भी तो वो तो खैर जब की जब देखी जाएगी, वो ज़िंदगी अभी हमने देखी नहीं। पर इसकी तैयारी हम आज से ही करेंगे, सत्कर्म करके और ईश्वर का ध्यान करके। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिलता रहे। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी या भूत प्रेत ब्यादत से परेशान हो गए हैं, ब्लैक मैजिक कोई आप पे करता है, तो आप मेरी धुनी मंगाइए। सुपर प्लैटिनम में सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा रेगुलर धुनी से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। घर में जलाइए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आप मेरे द्वारा भी मंत्रित कवच या लॉकेट भी धारण कर सकते हैं, इससे सदैव आपकी रक्षा होगी। अगर बहुत ज़्यादा हाई पॉजिटिविटी आपको अट्रैक्ट करनी है तो आप मेरी सुपर गोल्ड धुनी मंगाइए, इसको घर में जलाइए, घर के वेस्ट कॉर्नर में जलाइए। ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी लेके आएगी, अपॉर्चुनिटीज़ खोलेगी और नेगेटिविटी को भी भगाने का काम करेगी। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इसको जब आप यूज़ करेंगे तरीके से, इससे आप सक्सेस अपॉर्चुनिटीज़ मांगेंगे तो ये हर चीज़ आपको देगी। और बाकी सभी दुनियाओं से भी जब आप जलाते हैं तो यही प्रार्थना करें कि हमारे दुख दूर हों, हमारे समस्त काम बने और भूत प्रेत ब्यादा का नाश हो। जैसी प्रार्थना करोगे वैसा ही काम धुनी करेगी। बस अपने हित की प्रार्थना करें, कहीं किसी के अहित की प्रार्थना ना करें। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। डिस्क्रिप्शन में आपको सभी डिटेल्स मिल जाएंगी। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करना होगा। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।